हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 2 हिस्ट्री सब्सिडरी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हिस्ट्री सब्सिडरी का तीसरा वीडियो है। पहला और दूसरा वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई में कौन पराजित हुआ। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। अकबर और हेमू के बीच इस युद्ध में अकबर ने हेमू को हरा दिया था। विजय हुआ था अकबर, पराजित कौन हुआ? हेमू। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेमू। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके भारत पर एक नए वंश मुगल वंश की स्थापना किया था। दूसरा क्वेश्चन, आईने अकबरी पुस्तक की रचना किसने की? आईने अकबरी पुस्तक की रचना अबुल फजल ने की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल भी थे। अगला क्वेश्चन, गुलबदन बेगम कौन थी? गुलबदन बेगम जो है ये बाबर की बेटी थी। गुलबदन बेगम अपने भाई हुमायूं के जीवनी हुमायूं नामा के लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुलबदन बेगम जो है वो लेखक थी। गुलबदन बेगम अपने भाई हुमायूं के हुमायूं नामा जीवनी के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 5, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो प्रथम पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और हराने के बाद दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके भारत पर एक नए वंश मुगल वंश की स्थापना किया था। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बाबर ने अफगानों की शक्ति किस युद्ध में समाप्त की? बाबर ने अफगानों की शक्ति किस युद्ध में समाप्त की? तो घाघरा के युद्ध में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था बाबर और अफगानों के बीच। अफगान सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो महमूद लोदी कर रहा था। ये युद्ध जो है जल और स्थल दोनों पर लड़ा गया था, तो घाघरा का युद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हुमायूं प्रथम बार शेरशाह से किस युद्ध में पराजित हुआ? हुमायूं प्रथम बार शेरशाह से किस युद्ध में पराजित हुआ था? तो चौसा के युद्ध में। ऑप्शन ए हो जाएगा। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। ये फैक्ट आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चौसा का युद्ध में हुमायूं को शेरशाह ने हरा दिया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा बादशाह साहित्य का सबसे बड़ा संस्थापक था? निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह साहित्य का सबसे बड़ा संस्थापक था? तो अकबर। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, अकबर। क्वेश्चन नंबर 10, मुगल काल में व्यापारिक किन मार्गों से होता था? मुगल काल में व्यापारिक जो है वो किन मार्गों से होता था? तो स्थलीय मार्ग से भी होता था और जलीय मार्ग से भी होता था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दोनों से। क्वेश्चन नंबर 11, आगरा का किला किस बादशाह ने बनवाया? तो आगरा का किला जो है, तो आगरा के किला का निर्माण अकबर ने 1565 ईस्वी में करवाया था। आगरा के किले का निर्माण अकबर ने 1565 ईस्वी में करवाया था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अकबर। क्वेश्चन नंबर 12, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो आप सबको पता ही होगा, दिल्ली का लाल किला जो है वो किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। और ताजमहल भी शाहजहां ने ही बनवाया। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, किसके शासनकाल में संगमरमर का प्रयोग चरम पर था? किसके शासनकाल में संगमरमर का प्रयोग जो है वो चरम पर था? तो शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। सिख धर्म के संस्थापक थे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, गुरु नानक। दोस्तों ये हिस्ट्री सब्सिडरी का तीसरा वीडियो है। पहला और दूसरा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिएगा, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके वो वीडियो देख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन, आदि ग्रंथ की रचना किस गुरु ने की थी? आदि ग्रंथ की रचना जो है ये किस गुरु ने की थी? तो गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आदि ग्रंथ सिख समुदाय का प्रमुख धर्म ग्रंथ है। इन्हें गुरु ग्रंथ साहिब भी कहते हैं। इनका संपादन जो है सिख समुदाय के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। अगला क्वेश्चन, सिख के अंतिम गुरु कौन थे? सिख धर्म के जो है अंतिम गुरु वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध में निम्न में से कौन मीर कासिम का सहयोगी था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच। अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुआ था। इस युद्ध में मीर कासिम का जो सहयोगी था, साथ दे रहा था अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि 18 मार्च 1792 ईस्वी को हुआ था। 18 मार्च 1792 ईस्वी, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तो बेसिन की संधि, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, बेसिन की संधि। अगला क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। और मृत्यु जो है वो 1839 ईस्वी को हुआ था। अगर मृत्यु आपसे पूछे तो 27 जून 1839 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 21, आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया था? आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है ये आज़ाद हिंद फौज का गठन ये कब किया गया था? तो ये 1942 ईस्वी में किया था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, 1942 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में अस्थायी भूमि बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो ये अस्थायी भूमि बंदोबस्त जो है 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने लागू किया था। अस्थायी भूमि बंदोबस्त को बीसबेदारी, मालगुजारी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, साबरमती आश्रम कहाँ पर अवस्थित है? साबरमती आश्रम गुजरात के अहमदाबाद में अवस्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 25, बंगाल सरकार के द्वैध व्यवस्था को किसने समाप्त किया? तो बंगाल सरकार के द्वैध व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग। और द्वैध व्यवस्था को लागू किसने किया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने लागू किया था, समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 26, बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेता सरदार पटेल था। ऑप्शन सी हो जाएगा, सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 27, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हैरी वेरेल्स था। और ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था जनरल जोसेफ। इस युद्ध में हैदर अली ने बुरी तरह से अंग्रेजों को हराया था। क्वेश्चन नंबर 28, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 8 अगस्त 1942 को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। यह आंदोलन गांधी जी द्वारा कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में ही शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग। दोस्तों अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप ग्रुप से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया? भारत में सती प्रथा का अंत लॉर्ड बेंटिक ने किया था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहली बार कब विभाजित हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहली बार 1907 ईस्वी में विभाजित हुआ था और फिर 1917 ईस्वी में जाके मिलान हो गया था और फिर 1918 ईस्वी में सेकेंड बार विभाजित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 32, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग को प्रतिबंधित किया? किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग को प्रतिबंधित किया? ऑप्शन में है बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो तंबाकू के प्रयोग को प्रतिबंधित करने वाला मुगल सम्राट जो था वो जहांगीर था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, जहांगीर।
क्वेश्चन नंबर 33, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक जो है स्वामी विवेकानंद थे। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर 1 मई 1897 ईस्वी को रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 34, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ऑप्शन बी हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 35, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों पिछले वाले वीडियो में सब्सिडी पेपर जैसे हिस्ट्री के अलावा जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। इसके अलावा लैंग्वेज पेपर जैसे 50 मार्क्स हिंदी, 100 मार्क्स हिंदी के भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके अपने सब्सिडी पेपर, अपने लैंग्वेज पेपर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय सम्राट के रूप में कौन जाना जाता है? राष्ट्रीय सम्राट के रूप में कौन जाना जाता है? ऑप्शन में है अकबर, बहादुर शाह जफर, शाहजहां, इनमें कोई नहीं। तो राष्ट्रीय सम्राट के रूप में अकबर जाना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा अकबर। क्वेश्चन नंबर 37, मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन में मीर बख्शी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन में मीर बख्शी जो है ये सेना से संबंधित है। सेना का जो है वेतन, सेना में जो है कैसे मतलब कि प्रोसेस था उसका, सेना में कैसे भर्ती करना है, कितना वेतन देना है, ये सारा काम जो है मीर बख्शी करता था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, सेना। क्वेश्चन नंबर 38, किस मुगल कालीन शासक के समय में स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई? किस मुगल कालीन शासक के समय में स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई? तो शाहजहां के समय में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 39, अकबर के दरबार का श्रेष्ठ संगीतज्ञ तानसेन संबंधित था। अकबर के दरबार का श्रेष्ठ संगीतज्ञ तानसेन जो है वह कहाँ से संबंधित था? ऑप्शन में है दिल्ली से, ग्वालियर से, आगरा से, या फिर कन्नौज से। तो अकबर के दरबार का श्रेष्ठ संगीतज्ञ तानसेन जो है ये ग्वालियर से संबंधित था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 40, अकबर का प्रसिद्ध राजपूत सेनापति कौन था? अकबर का प्रसिद्ध राजपूत सेनापति कौन था? मानसिंह था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, मानसिंह। दोस्तों आज की वीडियो में 40 क्वेश्चन रहने देता हूँ। ये हिस्ट्री सब्सिडी का तीसरा वीडियो है। पहला और दूसरा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा। यहाँ पे वीडियो बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।